बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी बी4यू के जो मुतासरीन हैं उनको कैशवर्थ कंपनी जो है वो टारगेट करती है कि आप हमें पैसे दें और हम आपको एकोमोडेट कर देंगे। अब हैरत की बात यह है कि कंपनी के जो लीडर्स हैं, जो नेटवर्कर्स हैं, उन्होंने कैशवर्थ को ही टारगेट कर दिया और वो कामयाब भी हो गए हैं। क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। आपको पता है कि जी कैशवर्थ की जो एक मैनेजमेंट है वो दुबई में बैठते हैं। ये लोग कहने को तो ये एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है इसका। हुआ ये कि इस मैनेजमेंट को जो इनके मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, जो इनका पब्लिक फेस है, उनको हटा दिया गया था। और उनको हटाया किसने था? ये पाकिस्तानी नेटवर्कर्स ने, जिनको अभी कंपनी ज्वाइन की है, वह भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और पाकिस्तानी एक नई कमेटी बना दी गई जो कि पाकिस्तानी कैशवर्थ अब बन गई है। अब कहने को तो ये कि अगर इंटरनेशनल कंपनी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जी कुछ नेटवर्कर उठे और कह दें कि जी आज से जो है हम एक कमेटी बना लेंगे और हम कंपनी चलाएंगे, क्योंकि कंपनी का कोई बिजनेस होता है, कोई उनका तरीका होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी जो ये यूट्यूब चैनल है वो भी अब सिर्फ हमारा आप सुनेंगे और हम अब कंपनी को चलाएंगे और हमें मैनेजमेंट का अप्रूवल भी है। तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई, लेकिन हमारा ये ख्याल था कि इसके ऊपर कंपनी बड़ा रिएक्शन करेगी और इन लीडर्स के खिलाफ एक्शन लेगी, उनके कोई अकाउंट्स फ्रीज करेंगे, क्योंकि ये तो डिसिप्लिन की भी वायलेशन है, क्योंकि तो कोई भी उठ सकता है। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टा है। इनकी जो डिमांड्स थी वो सारी की सारी कंपनी ने मान ली हैं। और एक डिमांड तो ये थी कि जी जिसके ऊपर ये सारा मसला स्टार्ट हुआ था कि मलिक साहब जो हैं, जो कि बी4यू के चीफ अपलाइनर थे, और उनकी अपनी वीडियोज हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है कंपनी से, लेकिन लोगों के पैसे उस कंपनी के अंदर डूबे हैं और एक क्रिमिनल केस चल रहा है इस टाइम पे। उनको एक बहुत ऊपर की आईडी मिल गई, बहुत टॉप की आईडी उनको दे दी। तो जो ये पाकिस्तानी नेटवर्कर्स थे तो उन्होंने शोर डाल दिया कि जी अगर ये टॉप की आईडी पर वाले जो लोग हैं वही सिर्फ पैसा कमाते हैं। तो आप ये देखें कि ये नेटवर्कर्स को सारा पता है कि जो टॉप के ऊपर आईडी होती है, जो शुरू के लोग होते हैं, वो ही इस कंपनी में प्रॉफिट बनाएंगे। तो उन्होंने इतना ज़्यादा रिएक्शन किया मलिक साहब के आने के ऊपर कि क्योंकि कैशवर्थ की मैनेजमेंट तो यही कह रही थी कि जी इनकी बड़ी खिदमात हैं। वो इससे पहले जीटी के अंदर भी मलिक साहब थे, वहाँ भी पैसे डूबे थे, बी4यू के अंदर थे, वहाँ भी पैसे डूबे थे। तो उनको तो ये होना चाहिए था कि उनको तो सीईओ साहब को कहना चाहिए था कि भाई आप जो भी ये काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, आपके खिलाफ एक्शन होगा और इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो एक तो कंपनी ने उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया है, यानी कि अब वो उसके ऊपर जो उनकी 3 नंबर आईडी थी जो कि मलिक साहब को मिली, वो अब वो यूज नहीं कर सकेंगे। तो उसके ऊपर जो बोनस है वो पता नहीं उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। ये इनकी पहली जो ये बागी ग्रुप था कंपनी का, उनकी ये बात कंपनी ने मान ली, मैनेजमेंट ने। अब ये मैनेजमेंट कौन है? अब एक नया कैरेक्टर चेयरमैन भी आ गया सामने कि जी चेयरमैन ने ये कहा, चेयरमैन ने वो कहा, हमें पता ही नहीं है कि इस कंपनी में कौन है कौन। तो और जो हमें नजर आते हैं उनके बारे में तो बागी ग्रुप ने कह दिया कि जी इनकी आपने बात सुननी नहीं है। तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन हुई हुई है। तो दूसरी जो इनकी बात थी वो ये कि जो कमेटी बनाई गई थी हाकिम साहब की, और उसके वो हेड हैं और 2 रुकनी कमेटी है, उसको भी मैनेजमेंट ने मान लिया। यानी कि 2-3 लीडर्स खड़े हुए, उन्होंने एक वॉइस मैसेज किया और उन्होंने कहा कि जी आज से इस तरह काम होगा। और एक अमेरिकन कंपनी जो पूरे दुनिया में काम करती है, जो कि इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे रही है कि दुनिया में इतना कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। मतलब उन्होंने एक ग्रुप की बात ही मान ली। बड़ी हैरत की बात है। तो यहाँ पे कैशवर्थ की जो मैनेजमेंट है उन्होंने काफ़ी सरेंडर किया। इसका आप जो मर्जी नाम रख लें, क्योंकि बी4यू मुतासरीन से पैसे लिए जा रहे हैं। और वो एक दफ़ा पहले भी जो वो लोग हैं वो एक MLM कंपनी के हाथों उनको काफ़ी नुकसान हो चुका हुआ है। तो इस दफ़ा बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों। और ट्रांसपेरेंसी इस तरह नज़र नहीं आ सकती कि यहाँ पे पैसा जनरेट कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर तो सिर्फ पैसा इस तरह जनरेट हो रहा है कि जी जो लोग नए लोग आ रहे हैं उन्हीं का ही पैसा एज एकोमोडेशन दूसरे इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा है, तो जब तक नए लोग आते रहेंगे ये काम चलता रहेगा। जैसे ही नए लोग आना बंद हो जाएंगे तो जो नीचे के लोग होंगे, यानी कि जो टॉप के नहीं है, टॉप वाले ने तो फायदा ले लिया, तो उनके पैसे डूब जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जो ये कंपनी है उसको यही लगा है कि भाई अगर हम लोग आपस में लड़ते रहे, यहाँ पे एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप उधर बन गया, इनकी हमने बात नहीं मानी, तो मलिक साहब को
ने कुर्बानी दी है, उन्होंने कहा है कि जी मैं ये अब आईडी अपनी नहीं लेता। तो असल में ये है कि अगर मलिक साहब ये काम ना करते तो कैशवर्थ के अंदर नए लोग आना बंद हो जाएंगे। तो जैसे ही नए लोग आना बंद हो जाएंगे तो कंपनी का कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि इनका इस तरह तो लग रहा है कि किसी कंपनी का असल बिजनेस हो, वो बड़ा काम करती हो और उनके इस तरह के एम्प्लॉयज और लीडर्स इस तरह के काम, नेटवर्कर्स इस तरह के काम कर दें, धमकियां दें, तो वो उनको एक दिन टिकने नहीं देंगी। लेकिन क्योंकि इसका ऐसे लग रहा है कि जो ये सबूत मिल रहे हैं कि कोई मसला है कंपनी के वर्किंग में जिसकी वजह से ये चीज हो रही है। दूसरी एक बात ये भी थी कि जी जो हाकिम साहब का ऑडियो मैसेज था उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो कर रहे हैं मैनेजमेंट का अप्रूवल है। तो एक तरफ कंपनी का मैनेजमेंट का कहती है कि जी हमारा अप्रूवल है, अप्रूवल से हाकिम साहब ने ये काम किया है, और दूसरी तरफ ये काम किया, ये इस तरह की बात की जा रही है कि जी जैसे कमेटी ने इन लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो सारे आपस में भाई हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इस टाइम पे कंफ्यूजन हो गई है। मतलब सिर्फ ये है कि ये कंपनी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस अब उठ जाएंगे, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि इनका जो बिजनेस है वो उस तरह नहीं है जिस तरह बताया जा रहा है, और सिर्फ मनी सिस्टम में रखने के लिए ये आपस में सारी सुलह की गई है और कंपनी ने बहुत बड़ा सरेंडर कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।